सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। हालांकि लेट हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है मित्रों, जिसे हम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस तपती गर्मी में भी हमारे टीजीटी पीजीटी के जो युवा साथी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज हम फिर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने आपसे कल भी बताया था और आज फिर से बता दूं कि फिर एक लंबा समय अर्थात 6 सप्ताह 8 सप्ताह, ये मान के चलिए इतना होता ही है, क्योंकि डेट अभी फिक्स नहीं है। तो डेट फिक्स होने में मतलब जुलाई अगस्त में आपकी सुनवाई होगी, उसके पहले संभव नहीं है, जुलाई लास्ट तक। तो फिलहाल मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट मित्रों बता देना चाहता हूं कि मौका सरकार को बहुत अच्छा मिला था कि पूरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी मॉडरेटिंग कर रही है। हालांकि लोगों का ये मत है कि सिर्फ जितने पेटिशनर्स हैं, जितने याची हैं, उनको नौकरी दी जाए। अगर हम आरक्षण में घोटाले की बात करें तो लगभग 19,000 पदों पर आरक्षण की हेराफेरी ओबीसी और एससी एसटी के लिए इन्होंने किया है। ये बात हम नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी एसटी वर्ग आयोग और सरकार भी स्वीकार कर ली है। अब माननीय न्यायालय को 6 साल बाद भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने से सरकार रोक रही है। कैसे रोक रही है? तारीख, अपनी मजबूरी और मॉनिटरिंग करके उसको पूरा करने की बात कही जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो तमाम अनियमितताएं हुई हैं, क्या इससे आम अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाएगा या फिर लीपापोती जैसी कार्रवाई होगी? बड़ी अच्छी बात रही कि माननीय न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ के आदेश को गंभीरता से लेते हुए यह कहा कि जब वहां से आदेश आया तो आपने पूरे पदों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, पूरे पदों की आपने समीक्षा क्यों नहीं, पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती की समीक्षा करके आप न्यायालय के सामने पेश करिए। ये यहां तक मामला रहा। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों कि आखिर कब इसमें नियुक्ति मिलेगी, तो यह कह पाना संभव नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि 2027 चुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा जो मामला है उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि सरकार विरोध नहीं झेलना चाहती। अब हम प्रश्न करेंगे मित्रों बहुत साफ शब्दों में कि विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, अगर नॉमिनेशन नहीं हो रहा है तो नॉमिनेशन कैसे होगा? शिक्षक नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो नॉमिनेशन कैसे होगा? कई शिक्षकों के वेतन भी रोके गए हैं, अपने समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा। मेरा आपसे वीडियो के माध्यम से वार्ता करने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि हम आप देखते रहें कि आखिर चल क्या रहा है। साथ ही साथ बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करने की सरकार की पूरी नियति है। सरकार सरकारी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से चौपट कर देना चाहती है और प्राइवेट, आउटसोर्सिंग, संविदा जैसे मामले तेजी से आगे बढ़ें, इसको लेकर के एकदम सशक्त है। यही कारण है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा 2026 में होने जा रही है और आप देख रहे हैं कैसे हो रही है। जीडीसी, एलटी, तमाम जो भर्तियां हैं, सरकार उसमें बदलाव के पचेड़े में इतना वक्त गुजार दे रही है कि लोग हताश और निराश हो जा रहे हैं कि अब 10 बाई 10 के कमरे से निकल करके कुछ न कुछ रोजी रोजगार करना पड़ेगा। बात सच है, रोजी रोजगार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि जो भी रिक्त पद हैं उसे भरे जाने के सख्त आदेश दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर लिख दिए, जैसे कल आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, इस बात को रात भर नहीं भूला कि बेसिक का पोर्टल बना नहीं है और अधियाचन भेज दिया गया। भाई क्यों? एनआईसी को क्या कर रही है? एनआईसी को सीधे दबाव बनाना चाहिए कि जहां शिक्षा मूल अधिकार है, उसी मूल अधिकार से बच्चों को वंचित किया जा रहा है, 1 से 5 के बच्चों को। आप समझिए दोस्तों, कहना नहीं विद्यालय नहीं, विद्यालय में बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल रही हैं, सरकार के जितने भी दावे हैं सब खोखले हैं। इसी बीच में आप
को मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ दोस्तों। हालांकि मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बहुत साफ और सटीक कहना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के जो हमारे साथी हैं, ये जो 23,000 की भर्ती का मामला है, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया से पहले आए चुनाव में भर्ती ना फंसे, प्रधानाचार्य के पद हैं, प्राचार्य के पद हैं, तो आप सभी को मजबूती से 4 जून के बाद युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करना होगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि 4 जून के बाद हम सरकार से सवाल करना शुरू करें और एक बड़ी कवायद में हम पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने हेतु सरकार पर दबाव बनाए। कितने ऐसे साथी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर आवेदन करता हूं कि मैं बात करूं तो 15 लाख से 20 लाख लोग आवेदन करता होते हैं, लेकिन सभी की मंशा सिर्फ आवेदन करने की होती है, न कि उनको संघर्ष करके न्याय पाने की या सही दिशा में भर्ती प्रक्रिया हो। हालांकि इस मामले में प्राविधिक कला के साथी बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन एक छोटी टुकड़ी गिने चुने लोगों ने जिन्होंने प्राविधिक कला किया है वही लोग सक्रिय थे। कंप्यूटर के साथी भी बेरोजगार नहीं है, वो कहीं ना कहीं साइबर कैफे पर टेट का आवेदन, सीटेट का आवेदन, लोक सेवा आयोग का आवेदन, तमाम आवेदन आते रहते हैं, उसी से अपना जीविकोपार्जन चलाना है। देखिए, जब रोटी पर सवाल होता है तब आप संघर्ष का हिस्सा बनते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा अलग होती है। तो अब पूरा मुद्दा यहाँ आ चुका है कि हमें आपको 4 जून के बाद संघर्ष का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो क्या आप सभी साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग लगातार अन्याय कर रहा है। तो ऐसे हालात में हमें आपको मजबूती से सरकारों से सवाल करना होगा। जीआईसीएलटी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता ही मान लीजिए, जीडीसी की परीक्षाएं क्रमवार लगी हैं, कई परीक्षाएं टकरा गई हैं, एलएलबी की परीक्षा टकरा गई। कई साथी ऐसा कह रहे हैं कि एमए की परीक्षा टकरा गई, हम किसकी परीक्षा दें? लेकिन इस पर सरकार, व्यवस्था, आयोग, बोर्ड कोई नहीं सुनने वाला। हालांकि जीव विज्ञान को लेकर के, गणित को लेकर के तमाम साथी सवाल कर रहे हैं। विज्ञान और गणित को लेकर के कि सुबह मीटिंग विज्ञान है और दूसरी मीटिंग गणित है, तो हम कैसे परीक्षा दे पाएंगे? अगर सेंटर दूर हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिलहाल इस पर भी बहुत जल्द हम आयोग को आगाह करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सब स्वस्थ और मस्त होकर के गर्मी से बचें और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपने परिवार की वो नींव हैं जिस पर उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो उनकी उम्मीदों पर पानी न फिरे, उनके विश्वास का गला न घोटा जाए। सभी से निवेदन है कि आप कड़ी मेहनत करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल होकर के अपने माता पिता के सपने को साकार करेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।